हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स अप टू 300 सेंचुरी, यानी कि भारत का इतिहास प्रारंभिक काल से 300 ईसा पूर्व तक की अगर हम बात करें यहाँ पर बीए प्रोग्राम के माइनर पेपर सेकंड डिसिप्लिन और पेपर थर्ड में डिसिप्लिन B1, जो भी जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके पास में हिस्ट्री जो है वो 300 तक वाली अगर है, तो उन लोगों के लिए यहाँ पर जो है टॉप 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आपको मैं बता दूं, ये टॉप 10 क्वेश्चन जो है आपके स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के कई बार रिपीट हुए हैं। तो आपको सिर्फ क्या करना है, इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है और आपके एग्जाम में नंबर अच्छे आ जाएंगे। तो ये जो टॉप 10 क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, यही टॉप 10 क्वेश्चन जो आपके हर बार रिपीट होते हैं। तो आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि आपने जो भी आपके पास अगर टाइम थोड़ा सा भी रहा होगा तो आपने बुक्स पढ़ी होगी, और नहीं पढ़ी है तो फिर भी आप लोग ये क्वेश्चन एक बार जरूर देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, सातवाहन कौन थे? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका जो है बहुत बार रिपीट हुआ है आपका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, जिसमें आपका दे रखा है कि संगम साहित्य के आर्थिक व्यवस्था पर प्रकाश डालो। ठीक है, जो संगम साहित्य है उसके आर्थिक व्यवस्था पर प्रकाश डालो। तो आपको हल्का सा भी इससे सिमिलर कुछ मिलता है और आपने इसकी तैयारी कर रखी है तो आप वो भी लिख सकते हैं, जिससे कि आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। उसके बाद में आपका यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन आता है कि उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? उत्तर वैदिक काल, याद रखिएगा, उत्तर वैदिक काल से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है उसमें राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था जरूर पूछी जाती है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए तो क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत बार पूछा गया है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की समालोचना करें। तो यहाँ पर जैन धर्म बौद्ध धर्म के बारे में आपका 101% आपका क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण बताइए, जो मौर्य साम्राज्य था उसके पतन के कारण बताइए, बहुत बार ये भी रिपीट हुआ है आपका क्वेश्चन। तो इस तरीके से जो भी आपके मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन जो हैं। और उसके बाद में दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके ये रहे, हड़प्पा कालीन प्रमुख नगरों या केंद्रों का उल्लेख करें। तो बहुत जरूरी है आपका, ये आपका हर बार पूछा ही जाता है क्वेश्चन कि हड़प्पा कालीन जो प्रमुख नगर हैं या केंद्र हैं उनका उल्लेख कीजिए। और क्वेश्चन अगर आपका इस वाले उसमें से एक और आ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। हड़प्पा सभ्यता से आप क्या समझते हैं, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा था, ये सब आपको जरूर यहाँ पर बताने को मिल जाएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता किस प्रकार समाप्त हुई है? सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण बताइए। ठीक है, या क्यों समाप्त हुई है, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा बार बार। और अशोक की महानता का मूल्यांकन करें, अशोक के दम की चर्चा करें। तो ये क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। अशोक का दम जो है, इसकी मैंने स्पेशल अलग से एक वीडियो बना रखी है। ठीक है, स्पेशल एक वीडियो बना रखी है मैंने आपको। और अशोक की महानता का मूल्यांकन जो है वो आपको, ये आंसर आपको कंप्लीट कर लेना है, जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 है कि जनपद काल से आप क्या समझते हैं, और छठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर नगरों के पुनरुत्थान के कारणों की आलोचना करें। तो ये आपके जो है ना, आपको बताया टॉप 10 क्वेश्चन हैं। हो सकता है कि आप जो है बिल्कुल फेल होने की कगार पर हैं, आपने कुछ नहीं पढ़ा है, एसओएल ने आपके साथ में बहुत बड़ी जो है नाइंसाफी की है कि आपके एग्जाम के कुछ दिन पहले आपको स्टडी मटेरियल जो है हार्ड कॉपी प्रोवाइड कराई है और सॉफ्ट कॉपी से आप पढ़ नहीं पाए हैं। तो आप लोग टेंशन ना लीजिए, आप लोग सिर्फ इतना कर लीजिए, आपको 60% से ज्यादा 70% तक आप जो है इससे आराम से नंबर खींच सकते हैं। बाकी आपको पता होगा कि आप ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप लोग बहुत जल्दी जो है नंबर ग्रैब नहीं कर पाएंगे, पर हाँ इतना जरूर है कि आप फेल होने से बच जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।